मासी जो थी उसी को करते थे, और सुंदर तो दोनों ही थे। अब उसको नहीं पसंद करने की वजह से बेचारी उदास रहती थी, जो अमावस्या थी उदास रहती थी। अब करते करते एक दिन बड़े हो गए, दोनों बेटियां बड़े हो गई, और तो और छोड़ो, वो दीदी भी जो है उनकी पूर्णमासी, वो भी उनको पसंद नहीं करती थी कि मेरी बहन है, मैं जैसा भी है माँ, मैं माँ समान हूँ, मेरी माँ नहीं है तो मेरी बहन तो है, हमारा खून का रिश्ता तो है, चलो और लोग नहीं भी माने कम से कम बहन ने तो, बहन ने भी ठुकराती थी कि तेरे पैदा होते हुए हमारी माँ को खा गए। सब लोगों के मुंह से सुन सुन के उसके कान थक गए थे, लेकिन वो बेचारी फिर भी चूनी करती थी, चुपचाप घर का काम करके पूरा देखा भाली आना जाना सब कुछ करती थी। अब एक दिन बच्चियां बड़ी हुई है, तो बड़ी हुई है तो पिताजी ने सोचा दोनों बड़ी हो गई है, चलो इनके शादी कर देता हूँ। तो बड़ी वाली की जो पूर्णमासी थी उसकी शादी तो खूब धूम धड़ाका से बड़े घर में कर दिया, बहुत बड़े राजा महाराजाओं के घर में कर दिया। अब जो अमावस्या थी इसको तो पता नहीं कहाँ ऐसे जंगल में फेंक देने का मन करता, लेकिन फिर भी समाज में रहना है, शादी तो करनी ही पड़ेगी। तो उसको ऐसे गरीब घर में दे दिया, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, जैसे जंगल लकड़हारा ऐसे होते हैं उनके पास दे दिया, और दे दिया एक ही गाँव में। वो जो गरीब था बिल्कुल उसको दे दिया अमावस्या को, और जो अमीर घर में था उसको दे दिया बड़ी बेटी को। अब बड़ी वाली के घर में वही है ना, चाहे पहले ज्यादा देखते हैं लोग, सुंदर मन किसी का नहीं देखते हैं, बस शकल सूरत देखते हैं कि इसकी शकल सूरत अच्छी है, लेकिन अंदर का मन नहीं देखता कि इसका मन कैसा है। शकल सूरत से क्या करना, अंदर का मन सूरत अच्छा चाहिए। तो जो है उसके घर में चर्चा वगैरह होती थी, बड़ी बहन चर्चा करवाती थी, और सब लोग आते थे और सब लोग जाते भी थे। अब अमावस्या के पास तो कुछ था ही नहीं, लेकिन अमावस्या का मन बहुत करता था कि मैं भी चर्चा में जाऊं, मैं भी चर्चा सुनूं और अपने गुरु की चर्चा करूं। वो जो थी अमावस्या पूजा पाठ में शुरू से ही थी। तो एक दिन अब उसने, बड़ी बहन ने खूब धूम धड़ाके से चर्चा करी। कोई मनोकामना पूर्ण खूब करते हैं, या तो फिर दिखाने के मारे करते हैं, कुछ तो करते हैं जिसका कहता है ना विपरीत बुद्धि करके। तो उसने जो है खूब दिखाने के मारे सारे गांव में न्योता दे दिया, दूर दूर गांव तक दे दिया। तो सब आए उसके घर में। अब जो बहनें हैं, गुरु बहनें हैं ना, अब मेरे को कोई रास्ते में मिल जाते हैं, बोलती गुरु बहन चलो ना, पुष्पा गुरु बहन चलो ना, लीलावती गुरु बहन चलो ना, ऐसे करके बोलती। उसको भी अमावस्या जो था उसको भी बोलने लगे हैं कि गुरु बहन चलो ना, आपकी तो बहन है, आप क्यों नहीं चल रहे हो, चलना चाहिए। तो उसने बोला मुझे ना दीदी ने कुछ बोला नहीं है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। पता तो उसको था मैं जाऊंगी मेरा अपमान ही होगा, तो उसने बोला मैं नहीं जाऊंगी, मुझे दीदी ने कुछ नहीं बोला। तो बोला ऐसी क्या बात है, तुम तो सगे बहने हो, चलो हम बोल रहे हैं ना चलने के लिए। तो गुरु बहने जो है बहुत जिद करने लगी, ले गए उसको उसका घर। अब ले गए, बैठी रही, झिझक गरीब बुरी वैसे झिझक होता है, तो वो एक जगह पे बैठी रही, वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो अलग बैठ करके गुरु की चर्चा सुन रही है, बाकी लोग जो है खूब हंसी खुशी साथ में बैठे हुए हैं। अब चर्चा विराम हुआ, चर्चा विराम होने के बाद सबको अच्छी तरह से सम्मान के साथ प्रसाद दे रही है, जो उनकी बहन है पूर्णमासी, सम्मान के साथ सबको प्रसाद दे रही है और अपनी बहन को प्रसाद दे रही है। अब अलग खड़ी रह के देख रही है कि मेरे दीदी मुझे भी देगी, तो उसको दिखा दिखा करके सबको लड्डू पेड़ा खाना पीना सब कुछ दे रही है, लेकिन अपने बहन की तरफ देखी भी नहीं है। अब वहाँ पे गुरु बहन बोल रही है कि गुरु बहन अपनी बहन को भी प्रसाद दो। तो कह रही है मैंने इसको थोड़ी ना बुलाया है, ये किस लिए आई है, मैं इसको प्रसाद क्यों दूं। ऐसा करके उसको बोल करके सबके सामने ही अपमान कर दिया। अब कोई और बोले तो इतना नहीं लगता, कोई अपना खून बोले तो दिल को बहुत लग जाता है, दिल में बहुत लग। बहन जो है रोती 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 घर भी नहीं गई है, और वहीं से अपने बहनों को बोल दिया, गुरु बहनों के, गुरु बहन मेरे घर पे बोल देना कि मैं अपने मायके जा रही हूँ, और बच्चों को बोलना मेरे देर हो जाएगी। तो अमावस्या जो है रोते 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 सीधा अपने मायके चली गई। अब मायके जब जा रही थी तो रास्ते में उसको एक नदी किनारे एक बूढ़ी माँ मिली। अब बूढ़ी माँ ने बोला बिटिया कहाँ जा रहे हो, तो बोला माँ जी मैं अपने मायके जा रही हूँ, वहीं पर थोड़ा विश्राम कर लिया, भूखी प्यासी तो है, खाया नहीं, रोए जा रही है। तो वहीं पर विश्राम करने बूढ़ी माई के पास बैठ गई। बूढ़ी माई ने बोला बिटिया मेरे ना सर पे बहुत जूं हो रही है, थोड़ा देख दोगे। तो बेचारी थी तो सही, भोली भाली थी और दिल भी भाव भी अच्छा था। तो बूढ़ी माँ का जो है जूं वगैरह देखने लग गई। जूं देख के बोला माँ मुझे देर हो रही है मैं जा रही हूँ। अच्छा बिटिया चलो जाओ। तो उसने आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ी तो एक मंदिर दिखा। प्यास लग रही थी कि मुझे यहाँ पानी मिल जाए, मंदिर दिख रहा है, मैं पानी पी के थोड़ा सा विश्राम यहाँ कर लेती हूँ।
तो मंदिर के पास गई, वहाँ पे बूढ़े बाबा आए। बूढ़े बाबा ने बोला बिटिया कहाँ जा रहे हो और परेशान सा दिख रहे हो। उन्होंने बोला मैं अपने मायके जा रही हूँ और मैं बहुत थक गई, मुझे पानी मिलेगा। तो बूढ़े बाबा जो है पानी लेके आए हैं। उन्होंने बोला पानी तो तुमको बिटिया मैं पानी पिलाता हूँ, लेकिन मेरे से ना ये थोड़ा सा साफ सफाई नहीं हो रही है, क्या तुम इसको जरा सा कर दोगे मंदिर साफ। तो उसने जो है जल वल भर के लाई। बूढ़े बाबा ने जल मंगाया, साफ करा शिवालय, तो वहाँ पे जल चढ़ा दिया। बूढ़े बाबा ने बोला मेरे से नहीं हो पा रहा, या आप कर दो बिटिया। तो बोला बाबा कर दूंगी। तो उसने लाई जलवल, बाबा को नहलाया, शिवालय नहलाया। नहलाने के बाद आगे चली गई। अब आगे गई तो आगे जाते 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 एक मंदिर और दिखा उसको, ये माता वहाँ पे फिर मिल गई उसको। तो वो माता ने बोला बिटिया मेरे से ना ये बोझ उठाया नहीं जा रहा, क्या तुम थोड़ा आगे तक ले जा दोगे। तो बोला माँ ले जा दूंगी। तो उसने थोड़ा सा यहाँ से लेकर आगे आगे तक उसका बोझ उठाया, माँ को दिया। माँ मुझे देर हो रही है और मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो अपने मायके गई। अब जब मायके जा रही, दूर से ही भाभी ने उसको देखा, वहाँ पे भी मम्मी पापा कोई नहीं था, भाभी थी। भाभी बेचारी ने देखा, भाभी दौड़े 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 आई और अपना नंद का गले लग गई। जो अमावस्या था उसकी बहुत गले लग गई। क्यों? उसको ये खुशी थी कि मेरी ये नंद आई, ये नंद मेरा बहुत काम करती है। उसका जितना भी राशन पानी है, घर का कार्य सब कर देती है, पानी भर देती, कूटना पीटना होता था जो कूटना पीटना कर देगी, वो महीने का भर का उसका सारा कुछ करके आती। वो नंद से वो बहुत खुश हुई। उसने आकर के गले लगाया मेरी नंद आई है करके। तो उसने सारा कार्य वगैरह कर करके तो बोला भाभी ये सारा कार्य हो गया, चावल भी कर दिया, रसोई का भी कर दिया, ये सब कर दिया, लिपन घसन सब कर दिया, अब मैं जाती हूँ, शाम हो गई भाभी। तो बोला अच्छा जा रहे हो। बोला हाँ जाती हूँ। तो बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए पोटली बांध दी। भाभी ने जो है पोटली बांध दिया, भाभी बच्चे खा लेंगे क्योंकि गरीब है, बच्चे खा लेंगे। तो उसने भाभी ये क्या है, बोला बच्चे खा लेंगे ले जा लो आप। तो उसके साथ पोटली बांध करके जो है आने लगे। अब आते आते पहले जो लास्ट में जो बूढ़ी माँ मिली वही मिल गई। तो बूढ़ी माँ ने बोला बिटिया आ गए वापस, जल्दी आ गए। बोला हाँ माँ आ गई, मेरे को ना बच्चे घर में अकेले हैं तो इसलिए जल्दी जाना है। तो बूढ़ी माँ ने बोला बेटा ये पोटली ना आप ही ले जा, मैं क्या करूँगी, मेरे तो अब उम्र हो गई, मुझे चाहिए नहीं अब कुछ भी, ये पोटली जो है ना तो इसको ले जा। तो उसने बोला माँ मेरे को तो पोटली पहले से एक है, क्या करूँगी, इसमें तो भाभी ने दे ही रखा कुछ भी, और जो है ये पोटली आप ही रखो। तो बोला नहीं नहीं बिटिया तुम ले जाओ ये पोटली को, मेरा काम का नहीं है। तो वो पोटली अच्छा ठीक है, एक पोटली तो भाभी ने दिया था, दूसरी वो माँ की हो गई। अब तीसरी जो है मंदिर के पास जो बाबा मिले, बाबा के पास आ गई। तो बाबा ने बोला बिटिया आ गई। बोला हाँ बाबा आ गई। तो बिटिया ऐसा कर, ये जो लत्ते कपड़े हैं ना यहाँ भगवान को चढ़ाते हैं, तो ये मेरे किस काम के सिंगार विंगार का, तो इसको तुम ले जाओ, ये एक थैला तो तुम्हारे पास है, ये दूसरा भी ले जाओ। तो उसने वो थैला भी उठाया, तीनों थैला उठाए, आगे गई। आगे नदी किनारे के पास जो माँ मिली थी, वो माँ ने बोला बिटिया आ गई। हाँ माँ आ गई, बड़ी जल्दी आ गई बिटिया। बिटिया ऐसा करो, ये जो मेरे पास ये सामान है इसको तुम सारा ले जाओ। तो एक थैला उसने भी दे दिया। तो अब वो 4 थैले लेकर घर गई। अब घर जाके उसने बोला भाभी ने क्या बच्चे भूखे होंगे, माँ को होता है ना सबसे पहले बच्चों का भूख प्यासी देखती है। तो उसने बोला भाभी ने कुछ खाने पीने को दिया है तो ये पोटली खोलूँ मैं। उसने पोटली खोल खाल के, भाभी ने बहुत तरह के से सामान रखा हुआ था, बच्चों को पका हुआ भी था, कच्चा भी था। कच्चा तो उसने जो है रख दिया, पका हुआ जो था उसने बच्चों को खिलाया। अब बच्चे जब खा पी के खुश हो गए हैं, आज तो मामी ने बहुत अच्छा खाना दिया, बच्चे खुश हो गए हैं, क्योंकि खाने के लिए होता ही नहीं था। क्या होता है लकड़ बेचा तो खाना आया, लकड़ नहीं बेचा तो भूखे ही रहे। तो बच्चों ने काफी दिन बाद अच्छा पकवान खाया। और खाने के बाद उसने बोला है मुझे बूढ़ी माँ ने भी कुछ दिया था, पहले मैं बूढ़ी माँ का देखूं जो नदी के पास मुझे मिली है। तो बूढ़ी माँ ने नदी के पास जो मिली उसने देखा तो उसमें खूब हीरे मोती मिल गए उसको, काफ़ी कुछ हीरा मोती ये मिल गया। उसने बोला इसमें तो काफ़ी हीरे मोती हैं, ये तो मुझे बूढ़ी अम्मा नहीं, ये कोई गंगा मैया ही लगती है, उसने मुझे दिया है ये। क्योंकि भक्त तो थी बचपन में से, वो पूजा पाठ करते ना, मन में जब भाव प्रेम विश्वास जब होता है तो वही विश्वास आ जाता है ये मेरे माँ ही थी, ये मेरे बाबा ही थे करके। तो उसने जान गई वो कोई और नहीं था, गंगा मैया थी।
उसके बाद जब मंदिर वाले बाबा ने दिया, वो वाला खोला, उसमें भी तरह तरह के हीरे जोरात और कपड़े, सुंदर सुंदर गहने उसमें भी निकल गए। उसके बाद जब